बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। नगर निगम शिमला के लिए मतदान खत्म हो चुका है। सुबह धीमी गति के साथ मतदान शुरू हुआ। दोपहर के बाद मतदान के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने मतदान पर खलल डाल दिया। करीब 3 बजे बारिश थमी और मतदाता घरों से निकले। बावजूद इसके मतदान प्रतिशत 60% से ज्यादा नहीं बढ़ सकी। अब मतदान थम चुका है और 34 वार्डों में 126 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में बंद हो चुका है। डीसी ने बताया कि मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा और कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं आई। उन्होंने बताया कि इस मर्तबा करीब 60% मतदान हुआ। वहीं उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। कल सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज मतदान हुआ है बहुत शांतिपूर्वक हुआ है। ये मतदान सुबह 8 बजे आरंभ हुआ और शाम के 4 बजे समाप्त हो गया। कुछ पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर अभी भी चला हुआ है, जहाँ पर 4 बजे से पहले जहाँ पर लाइन थी उन लोगों को ख़त्म किया जा रहा है। आपने वोटिंग परसेंटेज की बात की है तो मैं ये बताना चाहूँगा अभी तक हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट 16 वार्ड के आ गए हैं और जो परसेंटेज है वो 55 और 60 के 55 और 60% के बीच में हम मान सकते हैं। मेरा ये अनुमान है कि जब तक अगले 10-15 मिनट में जब बाकी सारे वार्ड्स का का परिणाम हमें आ जाएगा वोटिंग परसेंटेज का, तो लगभग मेरे हिसाब से 58, 59 या 60% के आसपास हमारी ओवरऑल परसेंटेज बनेगी। कोई कंप्लेंट आई है कहीं से? नहीं, मुझे एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। ऐसा माना जाता है कि कैथू से कोई ईवीएम की हाँ, नहीं, दो मुद्दे हुए थे। मैं आपको दोनों के बारे में बताता हूँ। एक था कृष्णा नगर का। कृष्णा नगर में क्या हुआ कि मशीन जो थी उसकी बैटरी जो है वो खत समाप्त हो गई, तो हमने नई मशीन वहाँ भेज दी। उसमें कोई ऐसा बहुत आराम से सारे लोगों के संतुष्ट होने के बाद उसको हमने उस नई मशीन वहाँ इंस्टॉल कर दी। दूसरा मुद्दा आया था कि कैथू के एक पोलिंग स्टेशन में किसी ने बोला था कि मशीन ठीक तरह से काम नहीं कर रही, परंतु वो एक आदमी का कहना था। हमने वहाँ पे अपने बेल इंजीनियर को भेजा और बाकी लोगों ने जिसने उसके बाद अपना मतदान दिया उन्होंने किसी ने भी ये कंप्लेंट नहीं दी। हर रोज सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बदली हुई मिलेंगी। देश के सभी पेट्रोल पंपों पर दैनिक आधार पर कीमतों में बदलाव हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत ₹1.20 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹1.24 प्रति लीटर कम करने की घोषणा की है। नई दरें लागू हो गई हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मार्केट के अनुसार हर रोज बदलाव का फैसला लागू किया गया है। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोज सुबह 6 बजे बदलाव होगा। आपको बता दें कि अभी तक कीमतों में बदलाव हर 2 हफ्ते बाद आधी रात को हो रहा था, लेकिन अब हर रोज बदलने वाली कीमतों की जानकारी सभी पेट्रोल पंपों पर मिलेगी। इसके अलावा ग्राहक SMS और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की मोबाइल ऐप के जरिए भी यह जानकारी पा सकेंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि इस प्रणाली से सभी को फायदा होगा। प्रधान ने कहा कि अब कीमत तय करने से ज्यादा पारदर्शिता होगी। अभी तक हर पखवाड़े में परिवर्तन होता था। पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना तय होने की व्यवस्था से एक दिन पहले दोनों के दाम घट गए हैं। वीरवार को पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 1.12 रुपए और डीजल में 1.24 रुपए की कटौती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी। भाजपा 18 जून से हिमाचल के सभी 4 लोकसभा क्षेत्रों में परिवर्तन रथ यात्रा शुरू करने जा रही है। इसको माफिया हटाओ प्रदेश बचाओ का दूसरा चरण भी भाजपा कह रही है, जिसके लिए प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी कृपाल परमार, हमीरपुर के प्रभारी रणधीर शर्मा, मंडी के प्रभारी राम सिंह जबकि प्रभारी शिमला जगमोहन ठाकुर को नियुक्त किया गया है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की रथ यात्रा नैना देवी से शुरू होकर चिंतपूर्णी में संपन्न होगी। मंडी की रथ यात्रा सेरी मंच से सुंदरनगर तक चलेगी, जबकि कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र की रथ यात्रा बैजनाथ से भरमौर में जाकर संपन्न होगी। जबकि शिमला लोकसभा की रथ यात्रा माता भाग्यायनी हरिपुर धार से शुरू होकर बालासुंदरी नाहन तक जाएगी।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बताया कि माफिया हटाओ प्रदेश बचाओ एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ 18 जून से भाजपा चारों लोकसभा क्षेत्रों में परिवर्तन रथ यात्रा शुरू करने जा रही है। इस दौरान 300 छोटी बड़ी जनसभाएं होंगी। 21 जून को योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम स्थगित रहेगा। चारों लोकसभा में सांसद इन रथ यात्राओं में लगातार रहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित अन्य बड़े नेता भी समय समय पर इस रथ यात्रा का हिस्सा बनेंगे। ये यात्रा लगभग 20 दिनों तक चलेगी। सत्ती ने मुख्यमंत्री पर हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा पर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, जो कि गलत है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार एवं माफिया राज को हटाने के लिए ये रथ यात्रा शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में माफिया राज के खिलाफ जो अभियान भाजपा ने चलाया है वह सच सिद्ध हुआ है। वन रक्षक होशियार सिंह की हत्या को अब पुलिस आत्महत्या करार देने में जुटी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर भाजपा रथ यात्रा के माध्यम से प्रदेश सरकार को बेनकाब करेगी। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 18 जून से 4 लोकसभा क्षेत्रों में 4 रथ यात्राएं शुरू कर रही है। लगभग 20 दिनों तक टूर उन रथ यात्राओं का रहेगा। अब हर लोकसभा क्षेत्र के जो 17 विधानसभा क्षेत्र हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ एक दिन के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगा। उस रथ पे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण होंगे, वहाँ के एमपीज होंगे, हमारे प्रभारी लोग होंगे। उस रथ यात्रा का जो रूट रहेगा वो आने वाले समय में हम लोग आपके ध्यान में लाएंगे। इस रथ यात्राओं के माध्यम से परिवर्तन रथ यात्रा उसका नाम हमने दिया है। उस रथ यात्रा के माध्यम से हम प्रदेश की जनता को ये आगाह करना चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचारी, निकम्मी, विकास विरोधी सरकार को रोकें, भ्रष्ट मुख्यमंत्री को सत्ता से हटाएं। हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो कलंक लगा है, हिंदुस्तान के अनेकों मुख्यमंत्रियों में से हिमाचल के ही मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो जमानत के ऊपर मुख्यमंत्री के पद के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसलिए उससे राहत दिलाने के लिए ये रथ गांव गांव शहर शहर जाएंगे। इस रथ यात्राओं में लगभग 300 छोटी बड़ी जनसभाएं होंगी। इसमें केंद्र के मंत्री आएंगे, प्रदेशों के मुख्यमंत्री आएंगे और अन्य प्रदेशों के मंत्रीगण आएंगे। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर धूमल जी, आदरणीय शांता कुमार जी, जगत प्रकाश नड्डा जी और बाकी सब लोग जाएंगे। और हमारे रथ यात्रा के प्रभारी इसमें प्रदेश के उपाध्यक्ष गणेश दत्त जी रहेंगे। बाकी सब लोग इनका सहयोग करेंगे। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार 21 जून तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान 1-2 स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश की उम्मीदें मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के तहत 19 जून तक 1-2 स्थानों पर बारिश होगी, जबकि 20-21 जून को राज्य के मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य के झंडूता व बंगाणा में 4.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा अर्की में भी बारिश दर्ज की गई है। राजधानी शिमला सहित मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तूफान के साथ बारिश की सूचना है। मौसम में आई करवट से प्रदेश के धर्मशाला को छोड़कर शेष हिमाचल के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में 21 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान राज्य के 1-2 स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होगी। राज्य के मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 20-21 जून को कई स्थानों पर बारिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला।